गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था, जो आपने देखा था लास्ट वीडियो, वो हमने जो चैप्टर पढ़ा है एन इवनिंग प्रेयर, वही हमने पोइम पढ़ी थी। तो आज हम उसी पोइम के डिफ़िकल्ट वर्ड्स या न्यू वर्ड्स जो हैं वो करेंगे। तो पहला है अर्, ग्रेस, प्रोटेक्ट, रेवरेंस, स्ट्रेंथ, एविल, स्लॉथ, इनोसेंट, इम्पार्ट, इटर्नल। अब यहाँ पर ये आपके ही बुक पे ग्लॉसरी दी हुई है, तो इसमें उन सब वर्ड्स के मीनिंग भी लिखे हुए हैं जो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे और होता है बिफोर। बिफोर मतलब पहले, किसी चीज़ से पहले या किसी भी कुछ भी होने से पहले। ग्रेस होती है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब कि कोई दुआ या कुछ किसी तरीके से पवित्र होना, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू, तो गॉड तुम्हें हमेशा तुम्हें ठीक रखे, ऐसी वाली ब्लेसिंग, दुआ सी, ठीक है। ये होता है ब्लेसिंग। प्रोटेक्ट, टू कीप समवन और समथिंग सेफ फ्रॉम इंजरी, डैमेज और लॉस। प्रोटेक्ट होता है बचाना, किसी को या किसी इंसान को या किसी चीज़ को बिल्कुल सेफ रखना, बिल्कुल महफूज रखना किसी ज़ख़म से, किसी भी कुछ भी ख़राब होने से या कुछ भी गुम जाने से, या मतलब किसी को घूमने से या ख़राब होने से, किसी भी तरीके का कुछ भी डैमेज हो जाए उससे या ज़ख़म से महफूज रखना। रेवरेंस, टू हैव रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन फॉर समवन और समथिंग। रेवरेंस होता है अपने बड़ों के लिए रेस्पेक्ट होना, किसी के लिए रेस्पेक्ट मतलब इज़्ज़त होना, उसकी एडमायरेशन होना। एडमायरेशन मतलब उससे मुतासिर होना। जैसे हम अपने टीचर से मुतासिर होते हैं, या अपने पापा से, अब्बू से मुतासिर होते हैं, अपनी अम्मी से मुतासिर होते हैं, अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि हम उन जैसा बने। ये होता है एडमायरेशन किसी के लिए या किसी चीज़ से, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेंथ, द एबिलिटी टू डू समथिंग दैट नीड अ लॉट ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट। स्ट्रेंथ होती है हिम्मत, वो एबिलिटी, वो अपने में हुनर जो हमें कोई काम जो हमें चाहिए, ऐसी हिम्मत, ऐसा हुनर चाहिए जिससे कि हम कोई भी बारी से बारी या कोई भी काम करने का हम अपने जिस्म से भी तैयार हो और अपने दिमाग से भी तैयार हो, वो काम करने के लिए पूरा जोर लगाने के लिए, उस काम को पूरा जोर लगाने पे तैयार हो, वो हुनर हो हम में। एविल होता है इमोरल, क्रूअल और वेरी अनप्लेजेंट। मतलब इमोरल हो गया जिसका कोई ईमान ना हो, क्रूअल जो बहुत गंदा सा हो, अनप्लेजेंट जो बिल्कुल भी खुशनुमा ना हो। मतलब जो कोई एक गंदा सा कुछ बदतमीज सा, मतलब जिसका कोई ईमान नहीं हो, जो बहुत क्रूअल, जैसे जल्लाद टाइप हो, है ना, इस तरीके का कोई हो, वही होता है एविल, उसी को एविल कहते हैं। स्लॉथ, अनविलिंगनेस टू वर्क और मेक एनी एफर्ट। स्लॉथ होता है कि भाई अपनी मर्जी ना हो काम करने की, या कोई भी कुछ भी एफर्ट, कोई भी किसी चीज़ के लिए भी कुछ हिलने डुलने की, कि हिम्मत नहीं, मतलब मर्जी ना हो, अपनी मर्जी ना हो, कुछ भी, बस बैठे रहें, ठीक है। यही होता है स्लॉथ। इम्पार्ट, टू गिव समवन ए पर्टिकुलर फीलिंग, क्वालिटी, एक्स्ट्रा। किसी को
एक ख़ास एहसास देना या एक ख़ास उसमें कोई अच्छाई होना, कोई हुनर होना, तो इसको ऐसी ही चीज़ें जो हो तो उसको कहते हैं इम्पार्ट। इनोसेंट, इनोसेंट होता है मासूम, फ्री फ्रॉम इल विल एंड विकेडनेस, चालाकी से, बुरी इच्छाओं से जो दूर हो, उन सब का दूर दूर से उससे कोई वास्ता ना हो, तो उसको कहते हैं इनोसेंट। इटर्नल, जो हमेशा हमेशा के लिए होता है। लास्टिंग फॉर एवर और फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबे वक्त तक चलता है या बहुत लंबा या हमेशा के लिए होता है। जैसे कि हमारे खुदा वो इटर्नल हमेशा ही रहेंगे, है ना, हमारे खुदा हमेशा रहेंगे, या हमारे जो फरिश्ते होते हैं वो भी हमेशा ही रहते हैं, वो इटर्नल है। अब 2 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी हम दूसरे वीडियो में करेंगे। 2 क्वेश्चंस, पहला वाला है हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोइम। इस पोइम का स्पीकर कौन है, इस पोइम का ये पोइम कौन बोलता है? एक छोटा बच्चा बोलता है ना, एक छोटे बच्चे की प्रार्थना, वो ये प्रार्थना करता है अपने पेरेंट्स के लिए और अपने सिबलिंग्स के लिए और खुद के लिए। तो अ लिटिल बॉय इज़ द स्पीकर ऑफ द पोइम, ठीक है। What does the speaker of the poem want to pay his father? तो क्या पे करना चाहता है अपने फादर को? He wants to pay due reverence to his father. तो वो ड्यू रेवरेंस, वही इज्जत देना चाहता है, उसको एडमायरेशन देना चाहता है। तो हर कोई बच्चा यही चाहता है और वैसे ही वो बच्चा भी चाहता है। ही वॉन्ट्स टू पे, वो जो स्पीकर है, वो बच्चा जो स्पीकर है इस पोइम का, वो भी ड्यू रेवरेंस अपने फादर को देना चाहता है। ठीक है बच्चों, तो अब बाकी के 2 क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है। आई मीन से दूसरे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी के क्वेश्चंस, तो तब तक इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप। ओके, स्टे सेफ। और हाँ, ये काम आप अपनी नोटबुक पे करना, ये सारा इंग्लिश की नोटबुक पे ये सारा काम कर लेना आप। ओके, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।